नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। और मैं हूं आपका अपना संकेत चतुर्वेदी। दोस्तों, मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि कुछ अलग अलहदा लेकर के आऊं, कुछ ऐसा लाऊं जो यूजुअली आपको सुनने में ना मिले, क्योंकि जो न्यूज़ आजकल चल रही है वो करंट अफेयर से रिलेटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो अभी हमास का चीफ मारा गया, फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में क्या हो रहा है, किसको क्या मिलेगा, कौन क्या चाह रहा है, कौन बगावत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, ये सारी बातें इत्यादि। मगर मैंने सोचा कि कुछ अलग चीज दिखाऊं, कुछ अलग हो जो इससे वृहद हो, जो इससे बड़ा हो, जिसमें बहुत सारे लोग आए। तो हे भारत भाग्य विधाता, हे भारत की जनता, हे भारत को प्यार करने वालों, ये एपिसोड संवाद न्यूज इंटरनेशनल का ये एपिसोड मैं आप लोगों के लिए समर्पित करता हूं। आप लोगों के समक्ष ये आप लोगों के लिए आप लोगों का ही कार्यक्रम लाया हूं। बात लड़ाई सत्य की लड़ रहा हूं। अगर पसंद आए तो मुझे जरूर बताइएगा। तो दरअसल दोस्तों, हो कुछ यूं रहा है, हम आजकल एक बड़े ही अजीबोगरीब समाज में जी रहे हैं। हम एक ऐसी जगह जी रहे हैं जहां पर अदालत में खड़े होकर के राम के बारे में प्रश्न तो उठाया जा सकता है कि राम वॉज अ मिथिकल फिगर, जैसा राजीव धवन और कपिल सिब्बल जी ने उठाया था। लेकिन आप गांधी के खिलाफ कुछ भी बोल दो तो वो ईश निंदा से कम नहीं है। तो मेरा इसी पे ही आज का प्रोग्राम कॉन्सेंट्रेटेड है। वो ये है कि दरअसल हम लोग बढ़ किस हो रहे हैं, हमारी जो बेसिक मतलब फाइनल डेस्टिनेशन है वो क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं। तो उस विषय में बताने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष कुछ तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसे कि आज आप लोग देखिए पत्रकारिता का क्या हाल है। पत्रकारिता में आप देखिए जैसे मुझे पढ़ाया गया था कि कोई भी न्यूज़ तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक कि उसके दोनों पक्षों को न बता दिया जाए। मगर आजकल हालात कुछ डिफरेंट हैं, कुछ अलग हैं। आजकल ऐसा है कि अगर आपको मान लीजिए क्या बजट आता है, क्या महंगा हुआ ये देखना है एनडीटीवी देखिए, क्या सस्ता हुआ ये देखना है जी न्यूज़ देखिए। तो पत्रकारों से भी प्रश्न है कि अहले कलम हो, और खासतौर पे अजीत भारती जैसे लोगों के, एक और हैं कि सच है तो कड़वा होगा उनके। तो ऐसे लोगों के लिए मैंने मेरे को अभी बाय चांस मेरे दिमाग में एक शेर है वो याद आ रहा है कि अहले कलम हो जरा इतना तो बतलाओ कि क्या कभी तुमने ये सोचा होगा कितने झूठ लिखे हैं तुमने, कितना सच बोला होगा। तो ओवरऑल मतलब जो पत्रकार का क्या काम होता है, आपको ये रेलेवेंस बताना कि आज सोसाइटी चल किस प्रकार से रही है, कि हम फाइनली आज से 5 साल बाद 10 साल बाद हम जिस फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं, जो पूरी सोसाइटी जिस हिसाब से चल रही है, तो हम 10 साल बाद होंगे कहाँ। लेकिन नहीं, उसका रुख मोड़ दिया जाता है। उसका रुख होता है कि देखो जी इस पे अत्याचार हो गया। हालांकि अत्याचार क्या हुआ, क्यों हुआ, ये कभी नहीं बताया जाता। ये कभी नहीं बताया जाएगा कि नमाजी सड़क पर आकर के क्यों बैठा। ये कभी नहीं बताया जाएगा कि जो नमाज है वो तो उसका बेसिक जो पैटर्न है वो मतलब ये नहीं कि 5:30 बजे ही होनी है, वो छाया के अनुसार होती है। किसी व्यक्ति का साया कितना बड़ा है उस हिसाब से होती है कि जब मान लीजिए ईशा की है तो आपका एक एग्जाम्पल कोट कर रहा हूं कि एक नमाज इस प्रकार से भी होती है कि जब आपका मतलब न दिख रहा हो आपकी परछाई, तब होती है। एक ये है कि आपके कदमों तक हो, कि जब इतनी लंबी हो तो उस हिसाब से होती है। तो उसमें 15-20 मिनट आधा घंटा लगता है। तो ऐसा नहीं कि आदमी को एक ही जगह कि अभी 5:30 की ही नमाज पढ़नी है, वो 15 मिनट में। लेकिन आपको प्रोजेक्ट कैसे करा गया, जो दिल्ली में इंदरलोक की घटना हुई थी उसमें प्रोजेक्ट ही इस प्रकार से करा गया कि पता नहीं पुलिस क्या कर दे रही है। तो चलिए खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। पत्रकारों में तो मैंने आपको बता ही दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूं समाज के दूसरी तरफ। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि धर्म है क्या। तो धर्म दोस्तों कर्तव्य का नाम है। जैसे राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना, पुलिस का भी धर्म है प्रजा की रक्षा करना। जैसे कि मान लीजिए न्यायाधीश न्यायमूर्ति का काम है धर्म की रक्षा करना, कि लोगों पर कोई आंच ना आए, कोई अन्याय ना हो पाए। मगर यहां देखिए समाज में आजकल हो क्या रहा है। आजकल हो ये रहा है कि केजरीवाल ने, जिसने कभी बेल मांगी ही नहीं थी, उसको बेल दी जा रही है। तो ये अपने आप में हैरानी की बात है। और मेरी तो छोड़िए, माननीय जो जिनके भाई जो कहते हैं कि 15 मिनट को पुलिस हटा दो हम बता देंगे, वो कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। मैं आपको अभी आगे दिखाने वाला हूं। चलिए, मौका लग गया तो सोच रहा हूं अपने विषय में बता दूं। आप देखिए कि हुआ क्या, मेरे संग भी केस हुआ था दोस्तों।
तो उस केस में हुआ दरअसल कुछ यूं कि दरअसल मेरे ऊपर एक व्यक्ति ने अटैक करा, मैं उसे नहीं जानता था और उसे पकड़ा भी बाद में पुलिस ने। इस बात को लगभग 1 साल हो गया और आज तक एक भी तारीख नहीं लगी। ये बात मुझे तब अजीब लगने लगती है जब मैं देखता हूं कि रात को 3 बजे भी किस लोगों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खुल जाते हैं। तो जो न्याय है वो सबके लिए बराबर ही हो ना। आप देख लीजिए कि मान लीजिए अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ लागू करा कि आपको अपना नाम बताना है, वो मेरे पे भी लागू है और सामने वाले पे भी लागू है, चाहे उसका नाम अहमद है, तो क्या दिक्कत है अपना नाम बताने में भाई। और कुछ मतलब जो प्रशासन का काम है उसको न्यायालय अपने हाथ में क्यों ले रही है, ये भी यहाँ पर प्रश्न है ना। और जैसे कि अरविंद केजरीवाल, मैंने आपको बताया अरविंद केजरीवाल ने कोई जमानत मांगी थी क्या, क्यों दे दी गई। और हाँ, मेरे को एक केस और याद आ गया, बाबा रामदेव का, वी आर गोइंग टू रिप योर पार्ट। आप बताइए, ये प्रश्न उठाता है। देखिए, अगर मेरी बात ऑनरेबल कोई भी जज साहब सुन रहे हो तो मैं कहना चाहता हूं सर, मेरा लक्ष्य कोई भी इस प्रकार से नहीं है कि मैं खड़े होकर कानून पे प्रश्न चिन्ह उठा रहा हूं, ऐसा कदाचित नहीं है। मेरे हृदय में बहुत आस्था है कानून के लिए, परंतु मैं जो प्रश्न उठा रहा हूं वो ये बताने का मेरा प्रयत्न है, ये चेष्टा है, ये कोशिश है कि मैं ये बताऊं कि साहब कानून में कुछ छेद हैं जो छूट गए हैं। ये इसलिए बताना जरूरी है कि दरअसल महाराजा भृतहरि जो हरिश्चंद्र जी के बड़े भाई थे, उन्होंने कहा था कि जो सभ्यता होती है ना, वो स्थिरता का नाम नहीं है, वो स्थिति का नाम है। वे स्वयं भी परिवर्तित होती है और अपने अंदर की चीजों को भी परिवर्तित करती है। वो बंदरगाह नहीं है, वो यात्रा है। तो जो चीज कल रेलिवेंट थी वो आज भी रेलिवेंट रहे, ये सोचना थोड़ा अटपटा सा लगता है। अब लेकिन क्या करें, कहीं कई जगह बोलना जरूरी हो जाता है। देखिए, मतलब अगर कोई जज साहब सुन रहे हो, न्यायमूर्ति सुन रहे हो, तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं, लेकिन फिर भी सिर्फ कोशिश इतनी सी है कि बता पाऊं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। आप न्याय की मूर्ति हैं, आपसे हमें बड़ी अपेक्षा है, आपसे नहीं तो किससे अपेक्षाएं होंगी, आप नहीं तो और कौन न्याय देगा। क्या ये बताना कदाचित अपराध है कि जज साहब यहां ये गलत हो रहा है। दोस्तों, बात करते हैं पुलिस विभाग की कि वहां पर ओवरऑल क्या चल रहा है, जो हमें दरअसल बात क्यों बताई जा रही है। आपको बात बताने का सिर्फ एक उद्देश्य है, सिर्फ एक कारण है, सिर्फ इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि हम और आप, जो कि अंततः हम लोग, आप लोग ही भारत भाग्य विधाता हो। समाज में चाहे पुलिस हो, चाहे जज हो, चाहे राजनेता हो, कोई भी हो, एक आम व्यक्ति हो और बहुत खास भी हो, सबको समाज से ही तो आते हैं। इसलिए हम सब भारत भाग्य विधाता हैं। हम सबको ये जानना जरूरी है कि हम किस स्टेट में हैं और हम किस स्टेज पर जाएंगे अगर हम इसी फ्रेमवर्क में काम करते रहे तो। इसलिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करता हूं पुलिस की। पुलिस में लखनऊ में कुछ मनचले थे, मैं आपको सीन्स दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मनचले जो हैं, इन्होंने एक कपल जा रहा था, उसके ऊपर बारिश में मतलब पानी वानी फेंका, पुलिस ने कार्रवाई करी। तो बाद में जो अपने आप को सेक्युलरिज्म का पुरोधा बताते हैं वो चिल्ला रहे थे कि नाम क्यों बता दिया, नाम क्यों बता दिया। मैं पूछ रहा हूँ गलत क्या है भाई, अगर नाम बता दिया तो? अगर नाम बता दिया तो क्या गलत है? हो सकता है वो कानूनी तौर पे गलत हो, पर कानूनी तौर पे गलत तो इस बात के कि आप जो भी व्यक्ति जिसके मतलब मैंने भी कोर्ट कुछ टाइम कवर करा है, तो जिसके मतलब जो पीड़ित हो उसका नाम नहीं बताते, पर जिसने करा हो मतलब जिसने अपराध करा हो उसका नाम नहीं बताते। ये मैंने पहली बार सुना है। ये कानून को अपनी तरह से ही डिफाइन करने में लगे हुए हैं। ये कैसा सेकुलरिज्म है भाई कि एक बच्चा है वो होली के रंगों से तो बहुत डरता है। मतलब ये सेकुलरिज्म पे ही बता रहा हूँ कि बच्चा होली के रंगों से बहुत डर रहा है, मगर बच्चा बहता हुआ खून देख करके खुश हो जाता है। लोगों ने मेरे से कहा, जब मैंने उनको ये बताया कि मैं इस पे मतलब कि ओवरऑल अभी क्या स्थिति है और क्या आपको ऊट पटांग पढ़ाया जाता है, उस पर मैं कार्यक्रम करने वाला हूँ, तो में से कई लोगों ने कहा कि यार मत करो। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कल को किसी कानूनी पछड़े में फंस सकते हो। तो मैंने कहा यार मैं थोड़ा अलग किस्म का पत्रकार हूँ, मैं जो सच है वही सामने रखता हूँ। और ओवरऑल ये अंततः कहना चाहता हूँ कि आप किसी के भी पक्ष से बोल रहे हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, और तथाकथित सेकुलरवादी हों या तथाकथित जो रिजिड माने जाते हैं वो हों, या कम्युनिस्ट हों, या XYZ कोई भी हो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किससे पक्ष से बोल रहे हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप जो जिए हो उस जीने में स्वाभिमान कितना था,
वही आपको सदियों सदियों तक अमर रखता है, वही आपको हमेशा मतलब एक ऐसा पात्र बनाता है जिसे याद करा जा सके, जिसका एग्जाम्पल सेट करा जा सके। तो आपके जीने में स्वाभिमान कितना था, मेरी कोशिश यही है इस कार्यक्रम के तहत बताने की कि दोस्तों आप जिए तो कम से कम स्वाभिमान के साथ तो जिए, कि कम से कम आपका सेकुलरिज्म संदेश खली में आड़े ना आए। संदेश खली के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संदेश खली में जो हुआ, क्या वो मतलब विभत्स नहीं था, किस कदर गिरा हुआ था। और वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही थी कि कोई रेप नहीं हुआ, जबकि मैं सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग याद दिलाता हूं, ओनली द स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम इज गुड इनफ टू होल्ड एनीबॉडी गिल्टी। उसके बावजूद वहां पे जबरदस्ती कहा जा रहा है कि नहीं, जो हम कह रहे हैं वही सही है। और संदेश खली देख करके भी मतलब अगर आप लोगों का क्या कहूं खून नहीं खोला तो किस बात पे खोलेगा। वहां दलित महिलाएं थी, चंद्रशेखर रावण दिखाई दिए क्या? नहीं, कदाचित नहीं। वहां पर जो अत्याचार हो रहा था वो पूछ पूछ कर हो रहा था कि तुम्हारा नाम क्या है, कि तुम हिंदू हो। तो मतलब बलात्कार इस बात के लिए हो रहा था, शेख शाहजहां को वहां की पुलिस शील्ड कर रही थी। बात यही कानून व्यवस्था की, बात यही पुलिस की हो रही थी, बात यही नेताओं की हो रही थी, बात यही इस सेकुलरिज्म की हो रही थी। बात यह है इस तथाकथित सेकुलरिज्म का बोझा हिंदू कब तक उठाएगा, जो अपने ही देश में अनाथ पड़ा हुआ है। राजनीतिक तौर पर हिंदू कम से कम अनाथ तो है, कम से कम उसकी कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कोई पूछने वाला था तो वो भारतीय जनता पार्टी थी। बिल्कुल मैं ओपनली कहता हूं, हाँ मैं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता हूं, मगर मैं उस भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता हूं जो योगी जैसी हो, जो मोदी जैसी हो। वो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहिए कि जो कहे सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। इसमें सबके में आज मतलब क्या फर्क रह गया आप में कांग्रेस में? फिर मेरे को फर्क बताओ ना। हो सबका विकास, कब इनकार करा, लेकिन अपीजमेंट तो फिर आप भी करने लगे। क्यों रिजर्वेशन होने लगा? जो अग्निवीर योजना है उसमें रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है? रिजर्वेशन का अर्थ क्या है? कानून कहता है एवरीबडी इज इक्वल इन आइज ऑफ लॉ। अगर हर कोई इज इक्वल इन आइज ऑफ लॉ, तो आप एक व्यक्ति को नौकरी देते हो ये कहते हुए कि भाई तुम इस जाति में पैदा हुए हो तो तुम्हें नौकरी है, और तुम्हें नौकरी नहीं है क्योंकि तुम इस जाति में पैदा हुए हो। ऐसा कब कहाँ आपने कभी देखने को देखा है आपने? सेकुलरिज्म के नाम पे इस देश में और क्या हुआ ये देखिए। कोई देश अपने ऊपर आक्रांताओं के नाम पे सड़कें रखता है, बाबर रोड, शाहजहां रोड, हुमायूं रोड, वो देश की राजधानी में रखी जाती है। ये बख्तियारपुर, जबकि उसका 1953 तक नाम नालंदा ही था, लेकिन वो भी सेकुलरिज्म की भेंट चढ़ गया। यहां तक कि भजन तक नहीं छोड़े गए, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, वो तो कुछ और ही था। और आप लोगों ने सुना होगा, और नहीं सुना तो सुन लीजिए। अब बात पार्लियामेंट की करते हैं। पार्लियामेंट में कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं जो कहते हैं जय फिलिस्तीन। वो कल को जय पाकिस्तान भी कह सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग आ गए हैं जो कल को कहेंगे जय आस्तीन। दोनों ही पल रहे हैं, कुछ देश में पल रहे हैं, कुछ पार्लियामेंट में पल रहे हैं। आप सोचो ना, फिर आप 50 साल में क्या संकेत चतुर्वेदी कहीं कुछ और टाइटल अपने आगे या पीछे तो नहीं लगाने लगेगा? देख लीजिए कश्मीर और केरल में क्या हुआ, देख लीजिए अफगानिस्तान में क्या हुआ, देखिए ना पाकिस्तान में क्या हुआ। अरे हाँ, पाकिस्तान से मुझे याद आया, और बांग्लादेश का भी नाम लेना चाहता था, मुझे याद आया अरविंद केजरीवाल जब वहां से दिल्ली में ये हुआ कि सीए के थ्रू जो लोग आ चुके हैं तो उन लोगों को मतलब यहाँ पर हम वो दे देंगे, ये क्या कहते हैं, सिटीजनशिप, उनको नागरिकता दे दी जाएगी। तो उस पर अरविंद केजरीवाल बड़े नाराज हो रहे, नाक मुंह चढ़ा रहे। कांग्रेस के राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, उन्होंने तो बुलडोजर तक चलवा दिया था, और चुन चुन के कि मतलब हिंदू जो पाकिस्तान से आ रहा है उसके घर पे। क्यों आपको पता है? क्योंकि जो वोट की वो डेमोक्रेसी है ना, वो चेंज हो जाती। इन्हें लगता कि हम कहीं हार ना जाए, इसीलिए तो मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं। लेकिन हिंदुओं ने भी अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। बताओ, अयोध्या में 500 साल बाद श्री राम की घर वापसी हुई, फिर भी फैजाबाद से अगर श्री राम हारने लगे तो ये अपने आप में बहुत ही शर्म का विषय है, बहुत शर्म का विषय। इससे बड़ा शर्मनाक विषय कोई हो नहीं सकता। मैं अब कहना चाहता हूं कि भारतीय संसद में एक व्यक्ति और आए हैं, वो कहते हैं बोटी बोटी कर दूंगा। एक और आए हैं जो कि घोषित आतंकवादी थे कश्मीर से, उन्होंने उमर अब्दुल्ला को हराया, कोई इंजीनियर साहब हैं।
क्या इंजीनियरिंग करेंगे भगवान बेहतर जाने। देखो ना तुम्हारा देश कहाँ जा रहा है। इसीलिए तो आज की डिबेट इंपॉर्टेंट है। एक आ गए वो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, देख लो आपका देश कहाँ जा रहा है। अब मैं आपको और बताता हूं कि कुछ तथाकथित किसान हैं, आंदोलनकारी किसान हैं। मगर जानना यह चाहता हूं कि ये आंदोलनकारी किसान जो कि किसान के नाम पे लड़ रहा है, वो फसल उगाता कब है। ये किसान से प्रश्न एक है मेरा कि इस देश का बजट जो है वो 45 लाख करोड़ रुपए का है, और अगर इस किसान की बातें मान ली जाएं कि बस एज इट इज डॉट बाय डॉट मान ली जाए, तो अंत में 40 लाख करोड़ का बजट जिस पे खत्म खर्च हो जाएगा, बचेगा क्या। सेना के लिए मतलब बहुत सारी चीजें हैं, वो कहां से आएंगी। लेकिन किसी को परवाह नहीं है। और ये कैसा किसान है जो फसल नहीं उगाता लेकिन बॉर्डर पे ज्यादा बैठता है, लेकिन ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में चढ़ाता है। ये कैसा किसान है। ये किसान है या अराजक तत्व है। कहा जा सकता है कि समस्याशील की सचमुच गहन है, नहीं समझ पाता कुछ ग्लांत मन है। निश्चिंत हो अवधानता है, जिसे तजता उसी को मानता है। मैं चलते चलते एक दो बातें आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, कि अगर अभी भगवान मेरे सामने आ जाए और कहने लगे कि भाई मांग लो एक बार जो तुम्हें मांगना है। लोगों ने मतलब मैं फेसबुक पे पढ़ा था कि अगर भगवान आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाए और आपसे कहें कि मांगो जो मांगना है, तो क्या मांगेंगे। मैं कहता हूं भाई मैं तो सिर्फ हिंदू राष्ट्र मांगूंगा। कारण है 1947 को जब इस देश का विभाजन हुआ तो पहले तो ये कहा गया कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, तो देश का विभाजन कर दिया गया। आपको पता है 21 लाख आदमी मारा गया था, मतलब उसमें बलात्कार वगैरह सब, मतलब 21 लाख क्राइम्स हुए थे ओवरऑल। उसके बाद 15 अगस्त को कहने लगे जो बचे हैं वो साथ रह सकते हैं। फिर उनको मतलब आइसक्रीम सी खिलाने आने लगी कि भैया कोई बात नहीं, आपको जो चाहिए वो लेते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, खूब मौज उड़ाओ। लेकिन हिंदू को आपने क्यों साइडलाइन कर दिया, प्रश्न तो ये है। हिंदू को आपने साइडलाइन क्यों, कोई ना कोई तो उसके लिए बोलेगा। तो अगर भगवान मेरे समक्ष प्रस्तुत हो जाए और पूछें बोल संकेत क्या मांगता है, तो मैं कहूंगा भगवान मुझे और कुछ नहीं, हिंदू राष्ट्र चाहिए। मैं उन 21 लाख हिंदुओं का कर्जदार हूं जिन्होंने अपनी जान उस वक्त के विभाजन में गंवाई थी। मैं उन हिंदुओं का कर्जदार हूं जिन्होंने मोपला में राइट्स देखे थे। मैं उन हिंदुओं का गुनाहगार हूं जिन्होंने बंगाल में अपनी अस्मिता को लुटाया था। मैं उन हिंदुओं का कर्जदार हूं, मैं उन हिंदुओं का देनदार हूं जो आज भी सिंध में रहते हैं। वहां पर सिंध की मैं आपको एक घटना बताता हूं। वहां एक युवती हैं थी, मतलब रादर दयाबेन का, क्योंकि हिंदू थी तो उनका बलात्कार होता है। बलात्कार होने के बाद में उनका जो मांस था ना शरीर का, वो मतलब इट वॉज पील्ड ऑफ, छील दिया जाता है और उन्हें सूरज में मरने के लिए, गर्म तपते सूरज में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये तो वहां के हालात हैं। और अरविंद केजरीवाल इस बात को अपोज कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि वो यहाँ पे आ जाएंगे तो चोरी चकारी करेंगे। आप सोचो वहां का हिंदू जब हमारे विषय में, आपके विषय में सोचता होगा तो क्या सोचता होगा। तो दोस्तों ये था आज का कार्यक्रम। अब मैं आपको चलते चलते बताना चाहता हूं, बिल्कुल एंड का सेक्शन है, कि लव जिहाद हो गया, चाहे हल्द्वानी हो गया, चाहे दिल्ली हो गया, चाहे केरल हो गया, चाहे आसाम हो गया, चाहे बंगाल हो गया, जहां तक भी आप पूरे भारतवर्ष में नजर डालें, हमने क्या सीखा, क्या देखा। वो ये देखा कि चाहे वो मोहम्मद बिन कासिम हो जो कि पहला इन्वेडर था भारत में, मुस्लिम इन्वेडर था, उससे लेकर के आज के अब्दुल तक कोई फर्क नहीं आया है। वो आज भी काफिरों को मार रहे हैं, आज भी उनकी बेटियों को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, आज भी पत्थर मार करके उनका सर मतलब बर्स्ट अप करके मारा जा रहा है। दिल्ली में मारा गया था। ये चंद्रशेखर रावण जी वहां पे कुछ भी बोलने के लिए नहीं गए थे, वो भी दलित ही थी बेचारी। तो वो वही कर रहा है। लेकिन हमने अपने धर्म से क्या सीखा सिवाय विमुख होने के। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारा मंदिर ज्यादा टैक्स देता है, हमारे मंदिर पर टैक्स लगता है, जबकि माइनॉरिटी के नाम पे ना तो मुस्लिम्स पे है, ना ये क्या कहते हैं चर्चेस पे है। बोर्ड सिर्फ हमारे लिए है। 30A में और 30 में सेक्शन जो बनाए गए थे कानून में, उसमें यह बताया गया था कि भैया उनको अलाउड है अपना धर्म पढ़ाना, हमें अलाउड नहीं है। तो यही तो है बात कि हमने इतने साल में सीखा क्या। चलते चलते दोस्तों मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि भैया ये बात मेरी याद रखना कि मैंने उन लोगों की लाशों को भी शमशानों में जलते देखा है जिन लोगों ने युद्ध में जाने से इनकार कर दिया था कि कहीं वो मर न जाए।
स्वाभिमान, यही बात मैंने बताई थी ना, स्वाभिमान वही प्रमुख है। आपका स्वाभिमान कितना है वही आपको यादगार बनाता है। आज्ञा दें, मैं फिर हाजिर हूं।